स्वयं परमात्मा पति पत्नी के सामने आके खड़े हो गए। अकेले नहीं आए, फिर अपनी परम शक्ति के साथ में आए, श्री सीता जी के साथ में। राम और सीता के स्वरूप में परमात्मा आज पति पत्नी के सामने खड़े हुए। किसी ने भगवान से पूछा, अरे आपको पुकार रहे हैं, आप जाओ, अकेले इनको क्यों साथ में ले जा रहे हो? भगवान ने कहा, देखो वो पति पत्नी मिलके मुझे पुकार रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं पति पत्नी के साथ में जाऊं, अकेले नहीं गए। जैसे ही भगवान आके खड़े हुए ना, दिव्य स्वरूप भगवान का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भगवान के रूप को देखा ना, तो रामचरितमानस में वर्णन किया, अरे दुनिया के लोग करो करो भगवान का दर्शन। कैसे हैं भगवान, कैसे हैं भगवान? कहा नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, अल्लाह जहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। भगवान कैसे हैं? का नील सरोरु। देखिए ना, भगवान का स्वरूप नीला है, नीला। कोई काला मत समझिए, सफेद भी मत समझिए, भगवान का स्वरूप नीला होता है। नीलांबुज श्याम मलको मलांग। किसी ने कहा, अरे महाराज आप बता रहे नील सरोरु, भगवान नीले सरोरु की तरह होते हैं, पुष्प की तरह, दुनिया के लोग नहीं देख पाते हैं, थोड़ी परिभाषा सरल कर दीजिए। बाबा ने कहा नील मणि, भगवान नीली नीली मणि की तरह है। लोगों ने कहा महाराज और थोड़ा सरल करिए ना। बाबा ने कहा नील नीरधर श्याम। आप आकाश को देख लो, गगन को देख लो, भगवान का स्वरूप ऐसा है। और आप ये भी भाव समझ सकते हैं, नील सरोरु, भगवान के लिए जो भक्त के लिए जो भगवान का स्वभाव है वो कैसा है? कहा पुष्प की तरह कोमल है। भक्त के लिए भगवान का स्वभाव, भगवान का अंतःकरण कैसा है? कहा नील सरोरु, पुष्प की तरह कोमल है। और दुष्टों के लिए कैसा है? नील मणि, नीली मणि की तरह कठोर है। और भगवान की व्यापकता कैसी है? कहा नील नीरधर श्याम। जैसे संपूर्ण जगत में आकाश फैला है, कहीं भी इसका और छोर नहीं है, ऐसे हमारे परमात्मा अनंत है, इनका कोई छोर नहीं है। भगवान को देखा पति पत्नी डंडे की तरह गिर पड़े, परमात्मा ने अपने हाथों से उठाया, उनके शीश पर स्पर्श किया, अपलक नेत्रों से मनु शत्रुपा भगवान को निहारे, तृप्ति न माने मनु शत्रुपा। अब आप कल्पना करिए, विचार करिए, गए थे भक्ति करने, मंत्र लिया, जाप किया, फल क्या मिला? देवी देवताएं ने, ब्रह्मा विष्णु तीनों अनगिनत बार आए, किसी से कुछ नहीं मांगा, स्वयं परम पिता परमात्मा आज सामने खड़े हैं। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। आज भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं परमात्मा निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप धारण करके अपने भक्त के सामने भी आने के लिए तैयार है। अच्छा, बहुत लोग आपस में बहस किया करते हैं कि निराकार ब्रह्म कोई और है, साकार ब्रह्म कोई और है। ऐसा नहीं है, दोनों एक हैं, अलग नहीं है। निराकार माने जिसका कोई आकार नहीं है, और साकार माने जिसका कोई आकार है। उदाहरण के रूप में आप बर्फ को देख लीजिए, बर्फ और पानी में क्या फर्क है? पानी जम गया तो बर्फ बन गया, और बर्फ पिघल गया तो पानी बन गया। जो बर्फ है वो साकार स्वरूप है, और जो पानी है वो निराकार स्वरूप है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार है, कोई भगवान का रूप नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त पुकारता है तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के, द्रवीभूत होकर के, भक्त के भाव की रक्षा करते हुए वही निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप धारण करके अपने भक्त के सामने खड़ा हो जाता है। बस भक्त के भाव की शीतलता चाहिए।
जैसी भक्त के भाव की प्रेम की शीतलता मिलती है ना परमात्मा, तो परमात्मा जम करके जैसे बर्फ पानी बर्फ बन जाता है, वैसे निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप धारण करके सामने खड़े हो जाते हैं। तृप्ति न मानी मन शत्रुपा, एक दूसरे को निहार रहे हैं, तृप्ति मिल ही नहीं रही है, बस दर्शन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। भगवान भी कर रहे हैं दर्शन और भक्त भी कर रहे हैं दर्शन। आप कहोगे भगवान कहाँ कर रहे हैं? करते हैं। विशिष्ट भक्तों का दर्शन परमात्मा खुद करते हैं, वो भी अपने भक्त से मिलना चाहते हैं। आपने सुना होगा, यदि भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान की पहचान कहाँ से होगी, भगवान कहाँ से आएंगे।